ये वाणी चल रही थी रात्रि क्लास 8 फरवरी सन 1967 का। बात चली थी, तुम बच्चे समझते हो हम यहाँ आते ही हैं नर से नारायण बनने और नारी से लक्ष्मी बनने। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, इस योगाग्नि में तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। इसमें आशीर्वाद आदि की बात नहीं है। जैसे गुरु गोसाई भाई आते हैं तो आशीर्वाद दे देते हैं। यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है कि पुरुषार्थ न करना पड़े, आशीर्वाद से काम चल जाए। स्टूडेंट्स टीचर को कहेंगे कि क्या हमारे ऊपर आशीर्वाद करो। यहाँ तो पढ़ाई है, जो पढ़ेंगे वो ऊंच पद पावेंगे। बाप स्वयं बच्चों का बाप, टीचर और गुरु बनकर के आते हैं। बाप भी बनकर के आता है। कौन? सुप्रीम सोल बाप बनकर के आता है। किस रूप में? मनुष्य सृष्टि का बाप बनकर के आता है। वो है तो आत्माओं का बाप, लेकिन बाप बनकर के भी आता है, टीचर बनकर के भी आता है। ऐसा टीचर बनकर आता है जिस टीचर को कोई पढ़ाई नहीं सकता। गुरु बनकर के भी आता है। फिर गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है सदगति करे और साथ ले जाए। रुद्रमाला में पिरोने के बाद फिर विष्णु की माला के दाने बनते हैं। पहले कौन सी माला बनती है? रुद्रमाला। रुद्रमाला के जब दाने बने फिर विष्णु माला में पिरोई जाए। माना पहले रुद्रमाला बनती है, बाद में विष्णु की माला बनती है। कहते हैं ना वैजंती माला। क्यों कहते हैं? अंत में जिसने विकारों पर विजय पहनी और पहनाई, उनको रुंडमाला कहा जाता है। एक होता है मुंड, ये हिस्सा ऊपर का, और एक होता है नीचे का हिस्सा रुंड। ब्राह्मणों की माला बनती नहीं है। माना ब्रह्मा से ब्राह्मणों की माला बनती है, रुद्र से रुद्र शिव की माला बनती है, और विष्णु से विष्णु की माला बनती है। लेकिन ब्राह्मणों की माला गाई नहीं जाती, पूजी नहीं जाती, बनती ही नहीं। ब्रह्मा बाबा आदि में माला बनाते थे, फिर माला बनी क्या? बनाते थे, कोशिश करते थे, फिर टूट जाती थी, तो माला बनाना छोड़ दिया। क्योंकि पुरुषार्थी होते हैं ना। क्या? किस बात के पुरुषार्थी? पुरुष अर्थी। किस बात के अर्थी? पुरुष माने आत्मा बनने के अर्थी। माने ब्राह्मणों में देवान होता है, और जब तक ब्राह्मणों में देवान है तब तक ब्राह्मण है, वो देवता नहीं कहे जा सकते। और देवता बनते नहीं तो उनकी माला भी बनती नहीं, क्योंकि देवान है। देवान होने के कारण आपस में झगड़ पड़ते हैं, झगड़ा टंटा हो जाता है, तो माला
टूट जाती है। माला किस बात की निशानी है? माला है यूनिटी की निशानी, संगठन की निशानी। तो संगठन तब ही बन सकता है जबकि देहभान का नाम निशान भी न रहे। तो ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। जब ब्राह्मण संपूर्ण बने तब ब्राह्मणों की, सो ब्राह्मण कहे जाते हैं, ब्राह्मण सो देवता, देवताओं की माला बने। जितना निश्चय में रहेंगे, किस बात के निश्चय में? इस बात के निश्चय में रहेंगे कि हमको बाप मिला है, सुप्रीम सोल मिला है। सुप्रीम सोल बाप आकर के सुप्रीम टीचर के रूप में हमें पढ़ाई पढ़ाई रहा है और हमारी सदगति करके ले जाएगा। जितना जितना निश्चय बुद्धि बनेंगे, उस बाप टीचर गुरु को याद करेंगे, उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर नंबरवार विष्णुपुरी में आवेंगे। नंबरवार क्यों? निश्चय बुद्धि के आधार पर ही विजय होगी। जिस क्रम से निश्चय बुद्धि बनते जावेंगे, उसी क्रम से विजय माला में आते जावेंगे। कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफें होती हैं। तुम आधा कल्प के रोगी हो तकलीफ सहन करने की, और वहां तो तुम निरोगी हो जावेंगे। कहाँ? नई दुनिया में तुमको कोई रोग नहीं रहेगा, कब अकाली मृत्यु नहीं होती है। और यहाँ तो घड़ी घड़ी अकाली मृत्यु, पता नहीं अभी सड़क पर निकले और गाड़ी आए दबोच के खत्म कर दे, कुछ पता नहीं है। अभी अभी बैठे हैं आराम से, अभी अभी स्विच में हाथ लगाया, चिपक गए, कोई गारंटी नहीं। कब अकाले मृत्यु हो जाए कुछ भी पता नहीं। फलाना मरा ऐसे कहते नहीं है। क्यों ऐसे कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ ऐसे कहते हैं। स्वर्गवासी हुआ ऐसे क्यों कहते हैं? है कहाँ की बात है? हाँ, भूलें तब होती हैं जब देह भान में रहते हैं। मनुष्य है भूत भूलों का पुतला। ब्राह्मण भी मनुष्य ही होते हैं। तो सड़क पे गए, गाड़ी आई दबोचे ले गई, तो कोई भूल हुई तभी तो हुआ। कुछ न कुछ देह भान में रहे और जो करना था वो नहीं किया। स्विच में हाथ लग गया, कुछ न कुछ देह भान था, भूल हुई तो हाथ लग गया। तो बाप कहते हैं मनुष्यों को पता ही नहीं है कि ऐसे कहते क्यों हैं। स्वर्गवासी हुआ, क्या कारण हुआ? स्वर्ग क्या नहीं जानते हैं? जो स्वर्गवासी हुआ ऐसे क्यों कहते हैं? स्व माने आत्मा, गा माने गया, माना जो जो आत्म की स्थिति में जाते हैं वो ही स्वर्गवासी हो जाते हैं। देवान की स्थिति में है तो नरकवासी, आत्मवान में की स्थिति में है तो स्वर्गवासी। पता नहीं है कि स्वर्ग होता कहाँ है, किसको भी पता नहीं है। अरे अभी हम तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमें तो पता होता होगा है? स्वर्ग किसको कहते हैं? आत्म की स्थिति में जो रहने की स्टेज है वो ही स्वर्गवासी बनने की स्टेज है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी जो आत्म की स्थिति में जाने के पक्के अभ्यासी बनते जाएंगे वो दुख का अनुभव नहीं करेंगे। सुख का अनुभव करेंगे लेकिन दुख का अनुभव नहीं करेंगे। यही भारत स्वर्ग था। गायन है कि भारत स्वर्ग था, परंतु किसी को भी पता नहीं है। याद की यात्रा है मुख्य,
जितना जितना याद करेंगी उतना एवर हेल्दी बनेंगी। 100% याद करेंगे तो 100% एवर हेल्दी बनेंगे और सजाओं से भी छूट जाएंगे। जितना एवर हेल्दी बनेंगे, जितना याद करेंगे, उतना जास्ती सजाओं से भी छूटते जाएंगे। याद से विकर्म विनाश हो जाएंगे। क्या विनाश हो जाएंगे? विकर्म। कर्म क्यों नहीं नाश हो जाएंगे? है भी माना विपरीत और कर्म माने कर्म। जो श्रीमत के बरखिलाफ किए हुए कर्म है वो भस्म हो जाएंगे और श्रीमत के अनुकूल जो कर्म किए हैं जैसे ईश्वरीय सेवा है तो वो भस्म होने वाले नहीं है। उनका क्या रिजल्ट होगा? वो जमा हो जाएंगे। तो बोला जितना याद करेंगे विकर्म भस्म होते जाएंगे। सजाए खा करके फिर पाई पैसे का पद पाना ये तो किसी काम की बात नहीं। चलते फिरते बाप को और बाप के वर्षों को याद करते रहो। पवित्र तो रहना पड़े। नहीं तो बच्चे बच्चे नहीं है। क्योंकि हम याद में तो रहेंगे, याद में रहेंगे, लेकिन पवित्रता को धारणा पूरा नहीं किया तो क्या होगा? याद कितने भी प्रैक्टिस हो याद करने की, लेकिन बीच बीच में याद टूटती जाएगी। तो पवित्र भी रहना पड़े। इसलिए दो बातें हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। अगर ऐसा नहीं है कि याद में तो बहुत रहते हैं लेकिन पवित्र नहीं रहते हैं तो बच्चा बच्चा नहीं है, बच्चा बच्चा नहीं है। क्यों? 500 करोड़ बच्चे नहीं हैं। सुप्रीम सोल बाप के वो बच्चे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम सोल जिस आत्मिक स्टेज वाला है उस आत्मिक स्टेज को धारण करने वाले जो बच्चे होंगे वो आत्मा अभिमानी होंगे, देह अभिमानी नहीं होंगे। इब्राहिम द्वापर युग से आता है, द्वैतवादी युग से आता है। क्या वो याद नहीं करता होगा सुप्रीम सोल को? याद तो करता है। फिर कमी क्या रह जाती है? जो देवहन है उस देवहन को पूरा काट नहीं पाता है। इतना नहीं काट पाता है कि देह के प्रति आकर्षण हो और देह के आकर्षण को छोड़ दे। वो देह के आकर्षण का भोग में लग जाता है। तो फिर वो बच्चा बाप का बच्चा नहीं है। मना बाप के बच्चे वो है जो पूरी आत्म की स्थिति वाले हो। रूहानी बाप है तो रूहानी बाप के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? रूहानी होने चाहिए। हंस और बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर क्या होगा? है जो अपने देवान को छोड़ नहीं सकते, देह रूपी मिट्टी का संसर्ग संपर्क बिना रखे रह नहीं सकते, तो उनको इस दुनिया से वापस जाना पड़े। और जो हंस होंगे, जो ज्ञान के मोती चुगने वाले होंगे, वो ही इस दुनिया में रहेंगे और बाकी सब वापस चले। या जो उन ज्ञान रत्नों को, गुण रत्नों को जो बाप ने दिए हैं उनको धारण करने वाले होंगे। यहाँ संगम युग में है प्रैक्टिकल जीवन में धारणा। रावण में भी ज्ञान की धारणा थी लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारणा नहीं थी। तो वो हुए हंस और वो हुए बगुले। तो बच्चों को स्मृति आई है तो अब नष्ट मुआ होना पड़े। बाप कहते हैं
मुझे जानने से तुम मेरे द्वारा सब कुछ जान जाओगे। मुझे जानने से माने मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ, उस स्वरूप को जानने से। अगर उस स्वरूप को प्रैक्टिकल में जान लिया, पहचान लिया, मान लिया और अपना बना लिया, तो मेरे द्वारा कुछ भी तुम्हें ऐसी चीज नहीं रहेगी दुनिया की जानने के लिए जो तुम जान न सको। क्योंकि हर आत्मा को पहले तो अपने से प्यार होता है, अपने अनेक जन्मों से भी प्यार होगा। तो हर आत्मा की जो ख्वाहिश है कि अनेक जन्मों में मेरा क्या पार्ट है, मैं कैसे सुख दुख का पार्ट बजाती हूँ, वो प्राप्ति सहज सहज स्व को पहचानने की हो जाती है। बाकी और तो कुछ ही पूछने का नहीं रहेगा इस बात के अलावा। अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का कनेक्शन का पता चल जाए कि किस देश विशेष में कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन आत्माओं के बीच में हमको पार्ट बजाने हैं, कैसे कैसे संबंधों से पार्ट बजाना है, वो सारी ही अगर सच्चाई का अपने बारे में पता चल जाए तो और कुछ जानने को नहीं रह जाता। अति सहज ज्ञान है, गायन है ना। सेकंड में जनक को राजाई मिली, यहाँ तो सारी राजधानी स्थापन हो रही है। कल पहले मुआफिक स्थापन हो रही है ये गुप्त बात। बाबा हमारा गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है, बुद्धि में धारण करने की बातें हैं, अभी नहीं समझते हैं, अभी नहीं समझते हैं, आगे चल करके सब समझ जाएंगे। लड़ाई के टाइम वैराग आवेगा, परंतु इतनी जोर से योग की कमाई नहीं कर सकेंगे। क्यों? जब वैराग आएगा तो कमाई और जास्ती होनी चाहिए, फिर कमाई क्यों नहीं कर सकेंगे? है? क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां बहुत विकराल रूप धारण किए हुए होंगी, तो इतनी कमाई नहीं हो सकेगी। पिछाड़ी वाले समय खूब याद की यात्रा पर लग पड़ेंगे, फिर भी जितनी अभी कमाई हो रही है उतनी कमाई नहीं हो पाएगी। पचास वर्षों की मेहनत करने वालों से पिछाड़ी में आने वाले गैलअप कर लेंगे। ये क्या बात हुई? 50 वर्ष जिन्होंने मेहनत की है ईश्वरीय ज्ञान में चलने की, पुरुषार्थ करने की, राजयोग सीखने की, वो पीछे रह जाएंगे और नए नए आने वाले गैलअप कर जाएंगे। ऐसी क्या बात हुई? ऐसे क्यों होगा? ऐसे तो 50 साल वाले तामसी हो जाते हैं और नए नए आने वाले सात्विक पुरुषार्थी होते हैं। दूसरी बात, जो नए आने वाले हैं वो भी ऐसे नहीं है कि नए ही नए आए हैं, वो भी पुराने थे, यज्ञ के आदि में भी थे और अंत में भी होते हैं। कोई कहे 70 साल का बुढ़ा कि हम तो नहीं थे यज्ञ के आदि में, जब हम थे ही नहीं तो हम अभी आकर के नया पुरुषार्थ कर कैसे गैलअप करेंगे? जो ब्राह्मणों का पूर्व जन्म होता है उन पूर्व जन्म का पुरुषार्थ अगले जन्म में ऐड हो जाता है। हमारा तो पूर्व जन्म ही नहीं हुआ तो हम कैसे गैलअप करेंगे? कृष्ण की भी नहीं, कृष्ण की आत्मा भी एक जन्म के लिए गोचा खा जाती है, चढ़ती कला के जन्म में नहीं आती, वो भी उतरती कला के जन्म में पुरुषार्थ का प्रारब्ध प्राप्त करेगी। लेकिन जो राम के साथी होंगे भले यज्ञ में ना आए हों तो आखिरी जन्म में भी अगर वो राम के साथ ही रहे होंगे तो उनमें
वो संग के रंग के तीव्र पुरुषार्थ करने के संस्कार भरे हुए होते, इसलिए वो जब भी आवेंगे लास्ट में आवेंगे तो फास्ट चले जाएंगे। अभी भी पिछाड़ी आने वाले बहुत तीखे जा रहे हैं। कब की बात बताई? 67 की बात बताई कि उस समय भी जो आप लास्ट में आ रहे थे मम्मा जी से छोड़ने के बाद, वो भी बहुत तीखे जा रहे हैं, क्योंकि मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा को फॉलो करने वाले यज्ञ के आदि में कुछ होंगे बीज, जो यज्ञ छोड़ करके चले गए थे वो फिर दोबारा आते हैं। मम्मा के बाद जो आने वाले हैं, जो मम्मा से भी तीखे जाते हैं, वो कौन हो सकते हैं? ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ में तीखे थे, उनसे तीखा कोई नहीं था। लेकिन ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो ज्ञान में आए, वो क्या ब्रह्मा बाबा से तीखे नहीं जा सकते? बाबा ने तो कहा कि इनको तो बहुत रहबार है, इतना बड़ी बारात की पालना करनी पड़ती है, तुम बच्चों को तो कोई भी फिक्रात नहीं, इनको तो ध्यान रखना पड़ता है, इनके ऊपर मामला है, तुम तो बेगमपुर के बादशाह, तुमको कोई चिंता नहीं रहेगी। फिक्र ते प्यारा कितना प्यारा सतगुरु, तो तुमको सदगुरु जो मिलेगा साकार में, इसलिए तुमको कोई चिंता रहेगी नहीं, और इनको तो चिंता रहती, इसलिए ये योग में उतने तीखे नहीं जा सकते जितने तुम बच्चे योग में तीखे जाते हो। तो मम्मा के बाद मम्मा से भी तीखा पुरुषार्थ करने वाला कौन हुआ? जो मम्मा के बाद आया, जिसके लिए यहाँ इशारा दिया। अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो तीखे जाते हैं। अरे ब्रह्मा के बाद कोई ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मा से भी तीखा पुरुषार्थी हो, राम वाली आत्मा, तो मम्मा के बाद कोई ऐसी आत्मा नहीं होगी जो उससे तीखी जाए, है? जो आदमी मुकर्रर थे, जो आदमी मुकर्रर थी, जो आदि में गीता माता, आदि में गीता माता। अगर आदि में गीता माता, तो गीता माता का टाइटल किसने लिया? गीता माता तो ब्रह्मा का रूप हुआ, और ब्रह्मा का टाइटल किसने लिया? है? ब्रह्मा जो गीता माता थी, आदि माता थी, जो आदि ब्रह्मा था, उसका टाइटल किसने लिया? अरे ब्रह्मा बाबा ने लिया। तो ब्रह्मा बाबा जिन्होंने टाइटल लिया, तो टाइटलधारी ऊंचा होगा, या जो ओरिजिनल था वो ऊंचा जाएगा? ओरिजिनल जो है वो ऊंचा जाता है। तो ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, लेकिन ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करता है, जो कि ब्रह्मा के बाद आने वाली आत्मा है, वो तीखी चली जाती है। तो ऐसे ही मम्मा के बाद जो आने वाली आत्मा है, वो मम्मा से भी तीखी जाती। वो कौन? फिर और बच्चे नंबरवार। हाँ, यज्ञ के आज में जो दूसरी माता थी, हाँ, जो न्यूट्रल रही, वो वैष्णवी देवी के बाद जो उसका टाइटल लेने वाली बनी, कौन? ओम राधे। वो ओम राधे छोटी मम्मा, ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ, और वो छोटी माँ। तो छोटी माँ के बाद, शरीर छोड़ने के बाद जो बच्चे आए, वो मम्मा से भी तीखे जाने वाले निकलते हैं। उनमें फिर मम्मा को, छोटी मम्मा को प्रवेश करके पार्ट बजाना पड़ता है। तो 50 वर्षों की मेहनत करने वाले पिछाड़ी में आने वाले गैलअप कर लेंगे।
अभी भी पिछाड़ी आने वाले बहुत तीखे जा रहे हैं। बाबा की उन बच्चों पर नजर है, इन बच्चों पर जो संसद में आए तो पिछाड़ी में, लेकिन पुरुषार्थ में बहुत तीखे जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा को ही ट्रुथ कहते हैं। रावण झूठ खंड बनाता है और बाप सच खंड बनाते हैं। तो जो जैसा होगा वैसा ही बनावेगा। झूठा होगा तो अपने संग के रंग से झूठ बनावेगा, और सच्चा होगा तो अपने संग के रंग से सच्चा बनावेगा। इसलिए कहते हैं संग तारे कुसंग बोले। बाप तो सचखंड बनाते हैं ना, और रावण झूठ खंड बनाते हैं। ओम शांति। अगली वाणी है 9/2/67 की रात्रि क्लास। तुमको कितने बहन और कितने भाई हैं बताओ? तुमको कितने बहन हैं और कितने भाई हैं? जबकि जानते हो गॉड फादर है, तो समझना चाहिए कि ये फैमिली है अगर प्रैक्टिकल में गॉड फादर, तो उसकी प्रैक्टिकल में फैमिली भी है। ये हो गई बेहद की फैमिली। गाते भी हैं एडम ईव। ये कहाँ गाते हैं? गायन कहाँ है? ये शास्त्रों में, मुसलमानों के शास्त्रों में, क्रिश्चियंस के शास्त्रों में और भारतीय शास्त्रों में जगत पिता और जगदम्बा का गायन है। तो बोला गाते भी है एडम ईव। हमारा बाप आदम, हमारी मम्मा बीबी, तो फैमिली हुई ना। फिर फैमिली को सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? फैमिली है तो सर्वव्यापी की बात होती नहीं, अर्थ ही नहीं लगता। भाई बहन कब होते हैं? जरूर जब प्रजापिता ब्रह्मा होंगे, तब ही भाई बहन हो सकते हैं। सिर्फ ब्रह्मा हो, प्रजापिता ना हो, तो भी नहीं कहेंगे कि ये पक्के पक्के भाई बहन हैं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अम्मा की रहबरी में ये जो पल रहे हैं, बाप का साया जिनके ऊपर नहीं है, तो बच्चे बिगड़ेल हो जाते हैं। वो माँ को ही अपने कंट्रोल में करते हैं, और बाप का ही जिन पर साया है, माँ भी नहीं है, तो उनको पूरा प्यार नहीं मिल पाता। जिन बच्चों को पूरा प्यार का फाउंडेशन नहीं मिलता, वो फिर दूसरों के ऊपर कहर डालते हैं। खुद ही प्यार नहीं मिला तो दूसरों को प्यार कैसे देंगे? तो सिर्फ माँ के बच्चे हों पालना लेने वाले, या सिर्फ बाप की पालना लेने वाले बच्चे हों, दोनों ही अधूरे किस्म के बच्चे। असली बच्चे वो हुए जो माँ का भी प्यार लेते हैं और बाप का भी प्यार भरी पालना लेते हैं। तो जरूर भाई बहन हुए तब जब प्रजापिता ब्रह्मा होगा। वो निराकार आत्माओं का बाप है। कौन है? सुप्रीम सोल प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू निराकार आत्माओं का प्रैक्टिकल में बाप बनता है। उनको प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहेंगे। किनको? जो बाप बनता है प्रजापिता में आकर। कौन बनता है? सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल को प्रजापिता नहीं कहेंगे। किसका पिता कहेंगे? आत्मा का पिता कहेंगे। प्रजापिता साकार ही होता है। परम पिता ज्योति बिंदु हो सकता है, लेकिन प्रजापिता, प्रजा जहाँ होगी वहाँ प्रजा का पिता होना चाहिए। तो बाप एक है, हम सभी भाई और बहनें हैं। कब?
जब हम प्रजापिता एक बाप के बच्चे हैं, एक बाप के बच्चे हैं, तो हम प्रजापिता ब्रह्मा के भाई बहन बच्चे कहे जा सकते हैं। तो फिर विकार में कैसे जा सकते हैं? जब भाई बहन है तो विकार में जाने की बात ही नहीं। तो विकारी कब बनते हैं? और रूस में तो बच्चा पैदा होते ही सरकार की प्रॉपर्टी हो जाता है, माँ बाप के पास पलते भी नहीं। नर्सिंग होम में शुरुआत से ही दाखिल हो जाता है, बड़ा होता है स्कूल में, हॉस्टल में दाखिल हो जाता है, और बड़ा होता है ट्रेनिंग स्कूल में दाखिल हो जाता है, तैयार होके बाहर निकलता है तो सरकार की प्रॉपर्टी हो जाता है। तो उसे क्या पता हमारी माँ कौन है? कोटलों में जाते हैं, विकारी बनते हैं तो पता नहीं लगता, उन्हें पता ही नहीं लगता हमारी माँ कौन है, हमारी बहन कौन है। वो कौन सा धर्म हुआ? नास्तिक। वो तो नास्तिक धर्म, नास्तिक धर्म हुआ ना। इसका मतलब आस्तिक आस्था नहीं है। किसके ऊपर आस्था नहीं है? न बाप के ऊपर आस्था है, न बाप की रचना के ऊपर आस्था है, न स्वर्ग के ऊपर आस्था है, न नरक के ऊपर आस्था है, न आत्मा के ऊपर आस्था, न परमात्मा के ऊपर आस्था। वो हुआ 100% नास्तिक धर्म। तो दूसरे धर्म भी होंगे जो परसेंटेज में नास्तिक होंगे, है ना। भगवान अल्लाह खुदा गॉड कहते तो हैं मुख से, लेकिन प्रैक्टिकल में गॉड होता है ये उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। तो जब प्रैक्टिकल में गॉड ही नहीं, गॉड फादर ही नहीं, तो उसके बच्चे प्रैक्टिकल में कैसे होंगे? जब प्रैक्टिकल में बच्चे नहीं होंगे तो आपस में भाई बहन भी नहीं हो सकते। तो उनमें जानवरियत भरी हुई होती है। जैसे जानवर होते हैं, बंदर होता है, बंदर थोड़े जानता है ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ है। उनकी बुद्धि में कोई ये बात बैठी हुई नहीं होती है। ऐसे ही ये जानवरियत जैसे स्वभाव संस्कार के गुण धर्म वाले जो धर्म है वो मेरे बच्चे नहीं है। उनका देहभान का भी खलास, पूरा खलास नहीं होता। तो जब बाप एक है, हम सब भाई और बहनें हैं, तो फिर विकार में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गाते भी है ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, क्या गाते हैं? तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा तम युवाम यूयम। संस्कृत में तम शब्द है ना। तम किसके लिए कहा जाता है? एक के लिए, युवाम दो के लिए, और यूयम दो से ज्यादा के लिए कहा जाता है। तो तुम एवं माता माने तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक है या दो है? एक ही हमारी माता का रूप है, एक ही हमारा पिता का रूप है। पहले माता का रूप क्यों कहा? परमात्मा भी पहले माँ के रूप में, हाँ, ब्रह्मा के द्वारा पहले माँ के रूप में हम बच्चों के सामने प्रैक्टिकल में आया है, और बाद में पिता के रूप में भी प्रैक्टिकल आया है। तो कहा गया कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अभी तुम पतित बन गए हो क्या? जब तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, ये बुद्धि में बैठता है संगम युग में, और दुनिया में एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये बुद्धि में पक्का बैठता है, तो हम बन जाते हैं देवता। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। और जब ये बात बुद्धि में से निकल जाती है तो हम पतित बन जाते हैं। माने पतित विकारी धर्मों के संग के रंग में आकर के हम पतित बन जाते हैं, और एक बाप के संगम के रंग में आकर के हम पावन देवता बन जाते हैं। अब मैं तुमको पावन बनाता हूँ। कितनी बड़ी फैमिली है बाप दादा की, क्या? उस समय भी 67 में भी बाप दादा कहते थे, बाप और दादा। तो बाप किसको कहते थे?
है शिव शिव पिता, शिव को आत्माओं के पिता, आत्मा को पिता को बाप कहते थे। बाप दादा माने आत्माओं का पिता बाप, और दादा माने कृष्ण की सोल दादा। कृष्ण की सोल बड़ा भाई दादा। ऐसी तो अच्छा, सुप्रीम सोल बाप, तो सुप्रीम सोल की पहली रचना कौन है? सुप्रीम सोल जब किसी शरीर में प्रवेश करेगा तभी तो बाप बनता है। बाप बनता है तो किसी माता को स्वीकार करेगा, अडॉप्ट करेगा, तभी तो बाप बनता है। लेकिन बिना माता के बाप होता है। तो माँ कौन? गीता माता। हाँ, यज्ञ की आदमी हुई गीता माता, और वो हुआ जगत पिता। तो वो हुआ बाप, और वो हुआ माता, वो हुआ दादा। उसको कहेंगे दादा हैं? उसे दादा तो नहीं कहेंगे। फिर बाप दादा क्यों कहा? सन 67 में बाप दादा कैसे साबित होता है? माने सुप्रीम सोल बाप प्रजापिता में आया तो हुआ बाप। बाप तब बाप हुआ, इसका मतलब है कि माँ तो पहले ही थी। माँ के बगैर बाप नहीं कहा जा सकता। माँ तो थी ही, लेकिन माँ जो है फर्स्ट रचना है, फर्स्ट क्लास रचना नहीं है। फर्स्ट रचना, फर्स्ट क्लास रचना कौन हुई? कृष्ण वाली सोल, जिसने बाद में ये साक्षात्कारों का रहस्य समझा, ज्ञान का बीज जिसके अंदर अच्छी तरह से पड़ गया मजबूती से, वो हुआ बच्चा। तो जो बच्चा है वो सृष्टि का पहला बच्चा, पहला पत्ता, शूटिंग हो जाती है। पहला पत्ता है माने वो दादा है, वो मनुष्य मात्र का दादा है, और वो पिता है। तो यज्ञ की आदि से ही जैसे बाप दादा है, वो राम बाप में निराकार राम प्रवेश करता है तो वो है बाप, और वो बच्चा पहले पैदा होता है तो वो है दादा। तो ये फैमिली है बाप दादा की। क्यों? ये बात किसी की बुद्धि में क्यों नहीं आती? क्या कि फैमिली बाप दादा, कि ये बाप दादा की फैमिली है? माया पत्थर बुद्धि बनाए देती है, तो किसी की बुद्धि में ये बात आती नहीं है। बाप अच्छी बुद्धि देते हैं तो तुम अच्छे बन जाते हो, और रावण भ्रष्टमति देते हैं तो तुम खराब बन जाते हो। कब भी एक दो को दुख मत दो। दुख देने की एक्ट कब करते हैं? जब माया की मत पर चलते हैं तो दुख देते हैं, नहीं तो अगर दुख देते रहेंगे, नहीं मानेंगे, तो दुख देने वाले दुखी होकर शरीर छोड़ेंगे, अंत मते सुगति हो जाएगी। बहुत दंड मिलेगा। क्या यहाँ धर्मराज से भी सजाएं खावेंगे, और वहाँ पद भी नीचा हो जाता है। ऊंच ते ऊंच शिव परमात्मा, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा। ऊंच ते ऊंच का सवाल कहाँ होता है? इस साकार सृष्टि में ऊंच ते ऊंच की बात है। वो निराकार सुप्रीम सोल बाप इस साकार सृष्टि में किसी में प्रवेश करता है, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसके द्वारा ऊंच ते ऊंच बनता है। फिर उसके बाद ऊंच कौन है? ब्रह्मा। कौन सा ब्रह्मा? अरे प्रजापिता तो है ही ऊंच ते ऊंच। सुप्रीम सोल को ऊंच ते ऊंच थोड़ी कहेंगे। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को थोड़ी ऊंच ते ऊंच कहेंगे। वो ऊंच और नीच का उसके लिए सवाल ही नहीं। साकार सृष्टि में जब वो किसी में प्रवेश करता है तो वो पर्सनालिटी ऊंच ते ऊंच कही जाती है। फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा। बाबा भी कहते हैं मैं सिकील का बच्चा हूँ।
क्या शिव का सिकीलदा बच्चा हूँ। मुझ द्वारा कितने बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ये है 10 फरवरी 1967 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है जाग सजनिया जाग। जो कुछ बच्चे हैं पक्का निश्चय नहीं है, ऐसे बच्चों को ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रखने चाहिए। इन बच्चों को हैं, जिनको पक्का निश्चय नहीं है, उनको ऐसे ऐसे रिकॉर्ड घर में रखने चाहिए। उस समय तो रिकॉर्ड रखने की ही परंपरा चल पड़ी। बाबा ने मुरली में ये भी बोला था, ये टेप रिकॉर्ड बहुत अच्छी चीज है। ये किस लिए रखना है कि ये एक्यूरेट वाणी सुनाता है। इसलिए बाप की एक्यूरेट वाणी सुनने का ये साधन होने के कारण जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, पैसे वाले हैं, उनको गरीबों की मदद करने के लिए टेप रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहिए और गरीबों को बाप की डायरेक्ट वाणी जो एक्यूरेट सुनाती है टेप रिकॉर्ड वो रखना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, उस समय बुद्धि बच्चों की निश्चय बुद्धि बच्चों की स्टेज में थी या अनिश्चय बुद्धि थे? अनिश्चय बुद्धि। सभी ने रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिए। किसी ने टेप रिकॉर्ड इसलिए इस दृष्टि से नहीं खरीदा कि बाबा की वाणी हम बैठ करके सुने। तो बीके नॉलेज में चारों तरफ क्या हो गया, फिर गाना ही गाना, गीत ही गीत। उस समय ये पॉइंट बुद्धि में से ही खिसक गया। कौन सा पॉइंट? कि टैप रिकॉर्ड बाबा की वाणी सुनकर सुनने के लिए रखना है। ये बात पक्की हो गई कि बाबा का गीत सुनना है। जब अवस्था पक्की नहीं होती है, कच्ची अवस्था होती है, तो बाबा का गीत सुनना है। गीत सुनने की परंपरा चल पड़ी और बाबा की वाणी सुनने के लिए उतना आतर बेला दिल में नहीं रही। बाद में ये पॉइंट निकला एडवांस पार्टी में, क्या गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं। बजाएंगे तो सुनेंगे। गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं है। अरे एक तरफ कहते हैं अच्छे अच्छे गीत रखो, अवस्था जब खराब हो तो घर में ऐसे रिकॉर्ड रखना चाहिए, वो रखना चाहिए और उनको सुनाना चाहिए और सुनना चाहिए अवस्था अच्छी होने के लिए। लेकिन ये किसके लिए बोला? जो अनिश्चय बुद्धि बच्चे हैं, जिनको पक्का निश्चय नहीं है, उन बच्चों के लिए बोला। जिनको पक्का निश्चय नहीं है वो तो पक्के बच्चे हैं नहीं। और जब पक्के बच्चे ही नहीं है तो उनके लिए गीत बहलाने की बातें होती हैं। बाकी जो शूढ़ बुद्धि है, बाप के निराकारी स्टेज धारण करने वाले बच्चे हैं, उनको गीतों की कोई दरकार नहीं। इसलिए अभी फट से जो पॉइंट निकला, वो जो एडवांस में जाने वाले बच्चे हैं उन्होंने वो पॉइंट पकड़ लिया। क्या बाबा की वाणी गीत गाना नहीं है और गीत वास्तव में सुनना भी नहीं। क्यों नहीं सुनना है? सवाल ये है, पहले गीत सुनते आए, गीत गाते आए, और अब अचानक ऐसी क्या बात हो गई जो गीत गाना नहीं है, गीत सुनना नहीं है? और ये वाणी तो बाबा के जमाने में ही बोली गई, तो उस समय किसी ने क्या ध्यान क्यों नहीं दिया इस बात पर? उस समय ये इतने वर्षों तक ये परंपरा क्यों चलती रही, गीत सुनने की और गीत सुनाने की? और बाबा की वाणी तो बिल्कुल भूल ही गए। बाबा की वाणी जैसे लोप हो गई। गीत के प्रभाव में ही बह जाए। गीत के प्रभाव में इतना ज्यादा वाइब्रेशन ऐसा गीतों का बन गया कि किसी को ध्यान ही नहीं रहा बाबा की वाणी को इकट्ठा करने का। जो भी कैसेटें थी वो सारी लोप हो गई। अभी कैसेटें भी नहीं मिल रही ब्रह्मा बाबा के मुख से बोली हुई। इतने गीतों में मस्त हो गई। तो सवाल ये है
कि गीत क्यों नहीं गाना है, क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि भक्ति मार्ग है दुर्गति मार्ग। तो निश्चय हो गया ना कि बाबा निश्चय हो गया। अगर बाप को पहचानने के बाद गीत की दरकारी नहीं है। भक्ति मार्ग में आता है। गीत सुनेंगे तो गीत की लय में, गीत की धुन में बुद्धि चली जाएगी। बुद्धि चली जाएगी। और बाप को भूल जाएंगे। लेकिन गीत गाया एक्चुअली में, गीत तो ब्रह्मा ने, वो पोएम थी। गीत क्या मुरली है हमेशा बाबा। क्या हमेशा ही ऐसी स्थिति परिस्थिति हो सकती है कि गीतों में बुद्धि चली जाए? नहीं हो नहीं सकती, लेकिन जैसे घर में आग लग जाए, आग की लपटें उठ रही है, बच्चे जल रहे हैं अंदर के कमरे में, तो गीत का रिकॉर्ड बज रहा होगा, उसमें बुद्धि लगेगी? नहीं लगेगी ना। एक तरफ हम कहते हैं विनाश सामने खड़ा हुआ है, महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा हुआ है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी हुई है। तो सामने महाभारत लड़ाई खड़ी हुई हो, तो खूनखार नदियां बह रही हो, तो उस समय गीत बजाने की फुर्सत रहनी चाहिए, गीत सुनने की फुर्सत रहेगी? उस टाइम अच्छा भी नहीं लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा ना। इसका मतलब इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। नहीं होगा। किस बात का? कि विनाश सामने खड़ा हुआ है। ऐसे ही लोगों को सुनाते फिरते हैं विनाश होने वाला, विनाश होने वाला। इसलिए बोला कि जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे नहीं है, उनको ऐसे ऐसे रिकॉर्ड घर में रखना चाहिए। बाकी जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनको रिकॉर्ड या गीत आदि रखने की दरकार नहीं। जब कोई उदासी व स्मृति विस्मृति होती है, तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड चलाने से स्मृति आ जाती है। उन बच्चों को जो अनिश्चय बुद्धि है, विस्मृति में आ जाते हैं, उनकी बात बताई। भगवानवाद, ये तो बाप ने समझाया है कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। क्या? कौन किसको भगवान नहीं कहा जा सकता? मनुष्य को। क्यों मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता? तो क्या भगवान मनुष्य बनकर के नहीं आता है? मनुष्य की ठीक है, मनुष्य को देह होती है, लेकिन भगवान मनुष्य बनकर के आता है या देवता में आता है? देवता बनकर के आता है या राक्षस बनकर के आता है? साधारण मनुष्य जो होता तो मनुष्य ही है। साधारणतः जन्म मरण के चक्कर में रहता है। जन्म मरण के चक्कर में नहीं है। जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, इसलिए कोई मनुष्य ऐसा होता है जो जन्म मरण के चक्कर में ना आता हो? सब आते हैं। है? कोई ऐसा होना चाहिए। जो शिव यहाँ बोला, यह तो बाप ने समझाया कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। तो शिवोहम मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में आता है। शिवोहम वो तो भक्ति मार्ग में कहते हैं। शिवोहम बाबा तो कहते हैं, जो अपने को शिवोहम कहते हैं, वो बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप, वो तो भगवान तो है ही नहीं। भगवान उन्हें कहा जाए। वो तो आपने है, वो तो राक्षसी कोटि के लोग हो गए जो अपने को भगवान कहते भगवान के हैं। मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में आता है। नहीं, मनुष्य बनता ही तब है जब मनु की औलाद बनता औलाद है। बनता है। क्या? मनु माने ब्रह्मा, ब्रह्मा की औलाद। जो मन चलाने वाला है। मनु, मनु माने मन रूपी घोड़ा, ब्रह्मा। जिसको मन रूपी घोड़ा है, अभी अभी ऊंची स्टेज में दौड़ता है आगे आगे, और अभी अभी एकदम पीछे आ जाता है। एकदम हाईएस्ट और एकदम लोएस्ट गड्ढे में ले जाता है। तो ऐसे की जो संतान है, उनको कहा जाता है मनुष्य। मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है, माने ब्रह्मा की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। किसकी औलाद बनना है? शिव बाबा की शिव बाबा की औलाद बनना है? नहीं। हाँ, शिव बाबा तो बता रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ये लिखना रंग है। तुम अपन को जो ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखते हो, ये रंग है। जैसे लोग पूछ जाते हैं, तुम क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। माने सिर्फ ब्रह्मा की कुमार कुमारी नहीं, प्रजापिता। कोई बच्चों से पूछा जाए तुम किसकी औलाद हो, तो कहे हमारी हम अम्मा की औलाद है। अरे अम्मा की औलाद, अम्मा की औलाद, ये अपने बाप का नाम क्यों नहीं बताता? प्रश्न तो पैदा होगा ना। क्या प्रश्न पैदा होगा? लोगों को संशय क्या पैदा होगा?
ये अपनी माँ का नाम क्यों नहीं बताता? हम ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, हम बड़ी अम्मा के कुमार हैं, बड़ी अम्मा के बच्चे हैं, बड़ी अम्मा के बच्चे हैं, यही रट लगाए हुए बाप का नाम नहीं बताता पूछने पर भी। वो तो ब्रह्मा बाबा ही को बाप करते हैं। दुनिया अच्छा नहीं समझती, अच्छा नहीं तो दुनिया तो ये शक पैदा होगा ना, ये अम्मा ही अम्मा रट रहा है, इसका बाप का, इसका मतलब कोई औरत संतान नहीं है क्या? माने नाजायज। हाँ, नाजायज संतान है क्या? तो ब्रह्मा कुमार हुआ, इसीलिए पहले इसलिए बाप कहते हैं ब्रह्मा कुमार नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। हम प्रजापिता माने बाप के भी बच्चे हैं और माँ के, माँ बाप के बच्चे हैं। तो बाप ने समझाया कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, मनुष्य माने ब्रह्मा, और ब्रह्मा की जो भी औलाद है वो सब मनुष्य है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। प्रजापिता को अच्छी तरह पहचान लें। वो कब पहचानेंगे? प्रजापिता को अच्छी तरह कब पहचानेंगे? यहाँ तो एडवांस में आने के बाद भी ऐसे हैं ढेर, जो आज कहते हैं ये प्रजापिता है, कल कहते हैं हरामी है, बाप कुछ नहीं। ऐसे संशय क्यों पैदा होता है? जबकि भक्ति मार्ग में प्रजापिता का बहुत गायन है। शंकर को जगतम पितरम वंदे कहकर के मानते चले आ रहे हैं। शंकर और पार्वती को जगत का माता पिता बताया गया है, फिर संशय क्यों पैदा हो जाता है? बाबा भी कहते हैं तुम बच्चे भी शंकर को भूल जाते हो, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हो, निश्चय उखड़ जाता है। प्रजापिता को पहचाना माना सुप्रीम सोल को पहचाना, सुप्रीम सोल को भूला माना प्रजापिता को भूला। प्रजापिता वो है ऊंची से ऊंची स्टेज। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, माना हम भगवान के बच्चे हैं। तो बोला देवताओं को तो भगवान नहीं कहा जाता है। देवताएं किसके बच्चे होंगे? देवता बच्चे होंगे देवताओं के, और तुम ब्राह्मण बच्चे हो प्रजापिता ब्रह्मा है। देवताओं को भी आकारी रूप है और मनुष्यों को साकारी रूप है। बाकी परमपिता परमात्मा का ना आकार है न साकार रूप है, इसलिए उनको शिव परमात्मा ही नमः कहा जाता है। ज्ञान का सागर वो एक ही है, कोई मनुष्य को ये ज्ञान हो नहीं सकता है। किसका ज्ञान? रचयिता और रचना का ज्ञान। ये सारी मनुष्य सृष्टि का वो एक रचयिता बाप कौन है, ये किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। कब बैठता है? जब मैं आकर के बताता हूं तब मेरा परिचय बुद्धि में बैठता है। तब लोगों को ये निश्चय होता है कि ये प्रजापिता है, ये सुप्रीम सोल बाप है, ये भगवान है। इन भक्ति मार्ग में कहते हैं जय जानो ते दे जो नाई, जानत तुम्हें हुई जाई। इसे जो कहते हैं कि भगवान का ज्ञान भगवान के अलावा और कोई दे नहीं सकता। तो बाप आकर जगाते हैं, हे सजनिया, हे भक्तियों जागो। सभी मेल अथवा फीमेल सभी भक्तियां हैं। ऐसे नहीं जो मेल है वो भक्ति करने वाले नहीं है, फीमेल ही भक्ति करने वाली है। नहीं, भगवान को तो सभी याद करते हैं। सभी ब्राइड्स हैं जो ब्राइड ग्रूम को याद करती है। सभी आशिक आत्माएं परमपिता परमात्मा मासूक को याद करती है। सभी सीताओं का राम एक है, वो है परमपिता परमात्मा। लेकिन राम अक्षर क्यों कहते हैं? कारण क्या है?
अक्षर कहते हैं, कृष्ण नहीं कहते। क्योंकि आज दुनिया में रावण राज्य है, इसलिए रावण राज्य का मुकाबला करने के लिए राम अक्षर कहते हैं। तो राम के भेंट में रावण राज्य कहा जाता है, रावण राज्य की भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम है परमपिता परमात्मा, जिनको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। असली नाम उनका शिव है। माना राम जो नाम है वो नकली नाम हुआ, असली नाम क्या हुआ? शिव। क्यों? असली आत्मा है या शरीर है? आत्मा असली है। जो असली चीज है वो सदा काल रहती है, जो नकली चीज है वो आज है कल खलास हो जाएगी। तो और जो भी नाम है भगवान के वो सब स्थायी नहीं है, लेकिन सदा से भी एक ऐसा नाम है जो सदैव ही स्थायी है। इसलिए मेरा नाम शिव है। तो अभी बाप कहते हैं जागो, क्या मैं शिव हूँ, माना शिव माना कल्याणकारी हूँ। मैं कोई भी बात में अकल्याणकारी पार्ट नहीं बजा सकता। बच्चों को अनिश्चय पैदा होता है, भगवान हो सकता है ऐसा क्या? कलंक लगाते हैं ना, कलंकीधर के रूप में भगवान को संसार के सामने प्रत्यक्ष कर देते हैं। तो बाप कहते हैं मैं कोई भी कार्य ऐसा नहीं करता जो अकल्याणकारी, बोलता भी नहीं हूँ अकल्याणकारी, करता भी नहीं हूँ अकल्याणकारी, और सोचता भी अकल्याणकारी नहीं सोचता हूँ। तो ये बच्चों अभी जागो। क्या अगर बाप भगवान को भी अकल्याणकारी समझ लेवे तो क्या कहेंगे? अज्ञान नींद में सोए हुए हैं या जागे हुए हैं? सोए हुए। अभी नवयुग आता है, पुराना युग खत्म होता है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है। क्या महाभारत लड़ाई क्यों होती है? ये लड़ाई होना क्यों जरूरी है? क्योंकि झूठ और सत्य का जब तक संघर्ष नहीं होगा और असत्य बिल्कुल नामो निशान खलास नहीं होगा, तब तक झूठ खंड खलास नहीं होगा और सत्य खंड की स्थापना नहीं होगी। आज की 500-700 करोड़ की मनुष्यों की दुनिया है। 700 करोड़ मनुष्यों में सारे ही सच्चा ज्ञान उठावेंगे क्या? सारे तो सच्चे ज्ञान को उठा नहीं सकते, क्योंकि रावण का परिवार बहुत बड़ा होता है और राम का परिवार बहुत छोटा होता है। पांडव कितने थे? पांडव 5 थे और कौरव यादव ढेर के ढेर थे। तो जो कौरव यादव ढेर के ढेर थे, वो ढेर के ढेर जो है वो आज कलयुग की दुनिया में होते हैं, झूठ खंड की दुनिया में। जो भगवान आकर जो नई दुनिया स्थापन करता है सचखंड की, उसमें बहुत छोटा परिवार होता है। इतना छोटा सा परिवार है जो आज भी 9 लाख सितारों के रूप में आसमान में गाया जाता है। वो सितारे हैं जड़ सितारे, और ये है आत्मा रूपी चैतन्य सितारे। ये आत्मा रूपी जो चैतन्य सितारे हैं वो नई सत्य की दुनिया में मौजूद होंगे, बाकी 750 करोड़ जो है वो मौजूद नहीं होंगे। वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। कहा? सचखंड में, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। इस महाभारी महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है। क्यों? लड़ाई की क्या जरूरत है? क्योंकि झूठखंड जब तक खलास न हो, पूरा अगर नाम निशान भी थोड़ा सा रह जाएगा तो फिर जागृत हो जाएगा। इसलिए आदमी मरता है तो हिंदुओं में क्या करते हैं? उसको जला ही देते हैं, राख कर देते हैं। और मुसलमानों में किस चीज में? देवभान को पूरा जलाते नहीं है, थोड़ा बहुत बरकरार रह जाता है। तो जो थोड़ा बहुत बरकरार रह जाता है वो फिर उनको उसी नरक की दुनिया में जन्म देने के निमित्त बन जाता है।
इसलिए